दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहा हूँ। भारत में हिंदू धर्मों के लोग भगवान शिव की पूजा पाठ और उनकी भक्ति करते नजर आते हैं और शिवरात्रि के दिन भक्तों का जनसैलाब भगवान के प्रत्येक छोटे बड़े मंदिर में देखने को मिलता है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के दर्शन और पूजा करने से बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ईशान संहिता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट शिव प्रकट हुए थे, इसीलिए इस पर्व को महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत को विधि विधान से करने से समस्त दुखों का अंत होता है। इस व्रत को करने से शिव भगवान हमारे कष्ट को दूर करते हैं, इसीलिए महाशिवरात्रि को व्रतों का राजा कहा गया है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। वर्ष में 12 शिवरात्रि आती हैं, जिनमें से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए विश्व भर में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग अर्थात अग्नि के शिवलिंग के रूप में हुआ था। ऐसा शिवलिंग जिसका न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत था। माना जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो असफल रहे और ब्रह्मा जी शिवलिंग के ऊपरी भाग तक नहीं पहुंच पाए। दूसरी तरफ भगवान विष्णु भी वाराह के रूप लेकर शिवलिंग के आधार की तलाश कर रहे थे, लेकिन वो भी शिवलिंग का आधार ढूंढने में असफल रहे। विष्णु जी शिवलिंग के आधार तक नहीं पहुंच सके। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार इस बार 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए भी है क्योंकि महाशिवरात्रि की रात शिव और शक्ति के मिलन की रात है। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम दिन भर चलता रहता है और लोग बाग शिव मंदिर में जल चढ़ाते रहते हैं। माना जाता है कि इस दिन कुंवारी कन्या विधि विधान से शिवरात्रि की पूजा व्रत करती है तो उनका शीघ्र विवाह हो जाता है एवं विवाहित महिलाएं अपने सुखद वैवाहिक जीवन जीने के लिए शिवरात्रि का व्रत धारण करती है एवं विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करती है। दोस्तों, अब मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाता हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए। कहानी इस प्रकार है। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ एवं सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यलोक के प्राणी
अपनी कृपा सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। तब भगवान शिव जी ने उत्तर में पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था और वह साहूकार का ऋण समय पर न चुका सका, जिससे क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मंदिर में बंदी बना दिया। संयोग से उसी दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या के समय साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने की बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की तरह वो शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिल भर बंदी गृह रहने के कारण भूख प्यास से बहुत व्याकुल था। शिकार करने के लिए वो तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। बेल वृक्ष का पड़ाव बनाते समय शिकारी ने जो टहनियाँ तोड़ी, वो टहनियाँ संयोग से शिवलिंग पर गिरी और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री चढ़ गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत और पूजा भी हो गई और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गई। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रतिज्ञा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, मेरा ही प्रसव होने वाला है। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगी जो ठीक नहीं होगा। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में छुप गई। कुछ देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। पास आने पर उसने धनुष बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त ही हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी का दिमाग खराब हो गया। अब वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी अन्य एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए अच्छा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं अपने इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके आ जाऊंगी और आपके पास आ जाऊंगी। इस समय मुझे जाने दो। तब वो शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसे मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मैं भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए ही जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। कुछ समय बाद एक हृष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अब वो अवश्य करेगा।
शिकारी ने तनी प्रतिज्ञा देकर मृग विनती स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगिणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर आ गई हैं, मेरी मृत्यु के से उनके धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वो अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। शिकारी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीवनसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उस शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये थी शिवरात्रि की कहानी। महाशिवरात्रि भगवान शंकर का सबसे प्रिय दिन है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव का अवतार हुआ था। महाशिवरात्रि की रात शिव भक्त अपने आराध्य का जागरण करते हैं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती से शंकर जी का विवाह हुआ था। शिव भक्त महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की शादी का उत्सव मनाते हैं एवं धूमधाम से माता पार्वती भगवान शिव जी का विवाह करते हैं। इसीलिए शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा करनी चाहिए। आपको बताते हैं शिवरात्रि की पूजा विधि कैसे करते हैं। शिव पूजन के लिए शुद्ध बर्तन में जल भरकर जिसमें गाय का दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। पंचामृत से भगवान शंकर को स्नान कराएं। भगवान शंकर को चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, तुलसी, जायफल, फूल, फल, मिठाई, मीठा पान, इत्र, दक्षिणा आदि भगवान शिव को चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन रात मतलब 24 घंटे अखंड ज्योत जलनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो शिवाय, रुद्राय संभवाय, भवानी पते नमो मंत्र का जप अवश्य करें। माना जाता है कि इस दिन मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग की पूजन करने से विशेष महत्व है। पूजा करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और शीश झुकाकर भगवान शंकर का आशीर्वाद लें। पुष्प अर्पित करने के लिए भगवान शिव जी की आरती करें। पुण्य अर्पित करने के लिए भगवान शिव जी की आरती करें। इसके बाद केसर की खीर का भोग लगाएं, खीर का प्रसाद बांटें। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे भक्त
भयमुक्त हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन ओम नमो शिवाय का मन ही मन जप करना चाहिए। दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि की संपूर्ण जानकारी। शायद आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में मेरे चैनल जोशी 03 को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।